कि यूवीजी का वोटर नाराज था, उसने यूवीजी को वोट नहीं दिए। तो इसमें कहीं ना कहीं ये तासुर तो मिलता है कि यूवीजी कहीं ना कहीं पे कमज़ोर हो चुकी है। हालांकि हमारे खिलाफ काफ़ी लोग थे। कल भी एक खबर उड़ी कि जनाब यूवीजी जो है वो 3 हिस्सों में बट गई, ये हो गया वो हो गया। कि ये आज टूटा कल टूटा, ये आज टूटा कल टूटा। मेरा किसानी भाई हो गए, जायद भाई हो गए, ये लोग एनर्जी वाले लोग हैं, तो प्लॉट तो हमने पहले लिया हुआ है। मैं ज़ाहिद हसन भट्ट साहब को सदर बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सैफ रियाज साहब को सीनियर नायब सदर बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे भाई सईद जमान सानी साहब को मैं नायब सदर बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। 2 सीटें जो हमने लूज़ की हैं ना, वाकई हमने वो लूज़ की हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान राहिल खलील और आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़। जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि सेलिब्रेशन हो रही है और इलेक्शन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आखिरकार अपने अख्ताम को पहुंचा। शेख सईद जमान सानी हमारे साथ हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब हुए हैं। आज का जो इलेक्शन था इसमें इनसे बात करते हैं। ये अपने दोस्तों के साथ मौजूद है, अभी इस वक्त अपने घर में मौजूद है। शेख साहब बताइएगा कि क्या गोल लेकर आप जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपने हिस्सा लिया है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जी अपने ग्रुप के साथ यूवीजी के साथ यानी कि हम मेंबर हैं उसके बहुत पुराने, आज से 20-25 साल के, और उनके साथ ही चल रहे हैं शाना बिछाना। इस दफ़ा उन्होंने मेरा नाम निकाला जी कि आपने इस दफ़ा इलेक्शन लड़ना है। मैंने अल्लाह के फ़ज़ल से वो लबैक का और मैंने इसको इलेक्शन कंडक्ट किया। हालांकि हमारे ख़िलाफ़ काफ़ी लोग थे, लेकिन एक कम्युनिटी के हिसाब से हमने लड़ना था, और अल्लाह के फ़ज़ल से मेरे सारे ग्रुप ने, ये मेरे साथ दोस्त खड़े हैं, हमारे कई बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने सब ने शाना बिशाना हमारे साथ खड़े होकर इलेक्शन कंडक्ट करवाया। माशाल्लाह हम अपने ग्रुप के अक्सरियत के साथ इलेक्ट हुए। उसके बाद फिर ये सदर, नायब सदर और सीनियर नायब सदर की आ गई बारी, तो उन्होंने उसमें भी मुझ पे शफ़क़त की और मेरे पे एतमाद करके उन्होंने मुझे इसमें इलेक्शन लड़वाया। शेख साहब, जो आपके प्रेसिडेंट हैं जो मुंतखब हुए हैं जाहिद हुसैन भट्ट साहब, उन्हें 17 वोट मिले हैं, आपको 16 मिले हैं। कोई एक बंदा नाराज़ था? नहीं, मेरा ख्याल है वो या तो उसको गलती से कहीं लगा दी होगी, नहीं तो वो हमारा तो एक पैनल है, या अगर 2 की 17 निकली है तो मेरी भी 17 हो सकती थी। तो कोई मिसप्लेस हो सकता है कि किसी से गलती भी हो सकती है, तो वो मेरे हिस्से में आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल हम गए हैं, तो ये क्या अल्लाह का समझते फजल। हैं कि यूनाइटेड वेटरन ग्रुप मुत्तहिद है? जो आवाज़ सुनी जाती थी कि यूनाइटेड वेटरन ग्रुप जो है वो टूट चुका है, बिखर चुका है, ये होगा वो होगा, तो आज जब हम ये देख रहे हैं कि ग्रुप सारा इकट्ठा है, तो आप इस हवाले से जो लोग ये बातें कर रहे हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, ये तो आज से 7-8 साल से ये चल रही है उम्र के जी कि ये आज टूटा कल टूटा, ये आज टूटा कल टूटा। लेकिन इंशाअल्लाह और अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे सारे मेंबर्स मैच्योर्ड हैं, समझदार हैं और कारोबारी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सब का आपस में एक शहर की हैसियत से रिलेशन भी है। हर बंदा एक दूसरे से समझ लें कि उसकी इज़्ज़त करता है। तो ये तो मतलब जो हमारे ख़िलाफ़ कहते हैं वही हमारे भाई हैं। कहाँ से हो सकता है हमारे अंदर वो भी हों। बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। मज़हर भाई, आप बताइएगा कि इस इलेक्शन को देखते हुए क्या आपको लगता नहीं है कि पहले से ज़्यादा ये इलेक्शन जो है वो ज़्यादा हल्ले गुल्ले वाला था, लोगों का इंटरेस्ट था, वोटर्स ज़्यादा थे, मेंबरशिप अभी आने वाले टाइम में क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह पिछले सालों में होता रहा है कि इलेक्शन बड़ा लिमिटेड सा होता था। मतलब जिस तरह ये इस दफ़ा कैंडिडेट्स ने वोट्स ली, वो पिछले सालों में अगर देखा जाए 2-4 वोट 10 वोट्स के वो इलेक्ट हो जाते थे, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मेंबर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसमें क्रेडिट गोज़ टू यू कि मीडिया की कवरेज की वजह से ये हाईलाइट होते हैं। इलेक्शन हमारे हों, चैम्बर की एक्टिविटी हो, तो लोगों का जो इंटरेस्ट बहाल होता है, चैम्बर में मेंबरशिप बढ़ती है, तो डेफिनेटली जब मेंबरशिप बढ़ेगी तो वोटरों की तादाद भी बढ़ेगी, तो फिर इलेक्शन में इस तरह गुला डेफिनेटली होगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। साबिक सदर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स जेहलम के उमर मुश्ताक बरगर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। पहले जगह का मसला था उमर भाई कि जब इलेक्शन नहीं हुआ था, जो लास्ट जो था जब आपका टेन्योर था, तो उस वक्त जगह भी नहीं थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस के पास। अब जगह भी है, जो आपने जो उसमें काफ़ी एफर्ट्स दिखाई, तो अब क्या समझते हैं कि क्या बिल्डिंग बन जाएगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे जो यूवीजी और हमारी यूवीजी की आला क़यादत है, उसमें उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट्स हैं कि उन्होंने डोनेशन सरप्लस जो है कुछ लोगों ने मटेरियल्स के प्रॉमिसेस किए हुए हैं, तो कुछ चीज़ों की वजह से लिंग अराउंड हुआ है। तो इंशाल्लाह इस अभी जो नेक्स्ट हमारी जो लीडिंग बॉडी है
वो इंशाल्लाह इसको लेके चलेगी। और प्लाट तो हमने पहले लिया हुआ था, अब इसको इस जो है ना अमली जमा बनाना है इन्होंने, तो हम दुआगो हैं और इनके साथ हैं। मेन है कि भी चैम्बर फले फूलेगी, ये हमारे बिज़नेस कम्युनिटी की एक पहचान है। तो इंशाल्लाह हम सब के लिए एक अच्छा मकाम क्या होगा। और बेशल्लाह मेरा किसानी भाई हो गए, जैद भाई हो गए, ये लोग एनर्जी वाले लोग हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो है ना ये हमारे से भी बढ़ चढ़ के काम करेंगे। इसहाक डार एक बहुत बड़ा नाम है, जैसा कि आप जानते हैं। जैसा पाकिस्तान की तारीख में इसहाक डार एक बड़ा नाम है ना, वैसे ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो है ना, ये जो लोग हैं इनमें भी बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं, आप क्या मुतमईन हैं? जी, मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से। जैसा कि आप पिछले कई दिनों से सुन रहे थे यूवीजी के हवाले से, कल भी एक खबर उड़ी कि जनाब यूवीजी जो है वो 3 हिस्सों में बट गई, ये हो गया वो हो गया। इलेक्शन में ऐसे स्टंट चलते रहते हैं। यूवीजी पहले भी मुतहिद थी, आज भी मुतहिद है, और आज आपने मुजाहरा देख लिया उनके इत्तेहाद का कि हम एक बड़े मार्जिन से हमारे जो तीनों कैंडिडेट हैं वो जीते हैं। मैं ज़ैद हसन भट्ट साहब को सदर बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, सैफ रियाज साहब को सीनियर नायब सदर बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, मेरे भाई सईद ज़मान सानी साहब को मैं नायब सदर बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि यूवीजी जो है आने वाले कई सालों में इसी तरह मुतहिद होकर इलेक्शन लड़ती रहेगी। डॉक्टर साहब जैसा कि आप कह रहे हैं मुत्तहिद होकर यूवीजी इलेक्शन लड़ती रहेगी, इसमें एक जो क्वेश्चन है वो है ये कि 6 सीटें जो है वो आप लूज़ कर गए हैं। 6 जो ऐसे मेन यानी जो दूसरे बंदों को आपने दे दी हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये तासुर तो मिलता है कि यूवीजी कहीं ना कहीं पे कमज़ोर हो चुकी है या फिर कमज़ोर होने जा रही है, कुछ तो हुआ है। इसके हवाले से मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफ करूँगा कि आप कह रहे हैं कि 6 सीटें हमने लूज़ की हैं। हमने 6 सीटें लूज़ नहीं की हैं। अगर आप हमारा यूवीजी का पिछला ट्रैक उठा के देखें ना, तो 3 सीटें जो है ना वो हमारी अपोजिशन लेती रही है। उनके पास सिर्फ 3 सीटों के ही वोट थे और वो 3 सीटें ही लेते रहे हैं। और जो 28 में से 3 सीटें उनकी होती थी, बाकी सारी हमारी होती थी। इस दफ़ा हुआ ये है कि पहली बात ये है कि इलेक्शन ही 26 सीटों पे हुआ है। कॉरपोरेट क्लास में जो लेडीज़ की 2 रिजर्व सीट थी ना, वहाँ पे इस दफ़ा कैंडिडेट ही नहीं थे, ठीक है ना। 2 सीटें वो हमेशा यूवीजी लेता है, चूँकि इस दफ़ा वहाँ पे कैंडिडेट नहीं थे। हमारे पास लेडीज़ जो कानूनी तौर पे यानी कह लें कि टेक्निकली वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी, वो पिछले साल रह चुकी थी, तो उसकी वजह से वो इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ी। तो वो दोनों सीटें खाली नहीं, वो यूवीजी की 2 सीटें थी। उसके बाद हमारी जो है 3 सीटें तो हमारी अपोजिशन लेती है। मसला सिर्फ 2 सीटों का था। 2 सीटें जो हमने लूज़ की हैं ना, वाकई हमने वो लूज़ की हैं, लेकिन उसमें हम ये नहीं कहते, मैं कतन ये नहीं कहूँगा कि यूवीजी का वोटर नाराज़ था, उसने यूवीजी को वोट नहीं दिए। यूवीजी को मुकम्मल वोट पड़ा है, लेकिन हुआ ये है कि कह लें कि कुछ हमारे जो 2-3 कैंडिडेट्स थे उनको ज़्यादा वोट डाल गए। ज़्यादा वोट डलने की वजह से जो हमारे 2 कैंडिडेट थे वो कुछ कम वोटों से इलेक्शन हार गए, ये वजह हुई है। अदरवाइज़ यूवीजी जिस तरह पहले भी पॉपुलर थी बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर, इंशाल्लाह आज भी पॉपुलर है, इंशाल्लाह आंदा आने वाले वक्तों में भी रहेगी। मैं इस स्टेज पे यूवीजी की तमाम ओहदेदारान आला क़यादत को मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा और अपने इन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे साथ मज़र इकराम साहब हैं, उमर बरगढ़ साहब हैं। उमर बरगढ़ साहब की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए बहुत काबिश है। इन्होंने माजी में जो डोनेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इंडिविजुअल डोनेशन दिया है, मेरा ख्याल है वो एक तारीख़ है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। यही वजह है कि आज चैम्बर ने अपना प्लॉट दिया हुआ है और इस वक्त अल्लाह के फजल से हमारे चैम्बर के पास इतने फ़ंड हैं कि हम किसी वक्त भी अपनी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल ऐसे है कि उमर मुश्ताक बरगढ़ साहब जब इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो वो एक टाइम था कि जब पूरे शहर में, जहलम में, दीना में, सोहावा में, हर जगह पे बैनर्स लगे। एक जो रिवायत जो है, ये जो आज आप देख रहे हैं, ये बरगढ़ साहब हमारे साथ है, ये इनकी डाली हुई है। और आज लोगों में अगर अवेयरनेस है तो ये सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, तो इन सब की ये मेहनत है। बाकी इलेक्शन के हवाले से कोई और जो अपडेट्स होगी और इसके अलावा जो मसाइल हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करते रहेंगे और आप तक वीडियोस पहुँचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।